बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों भाइयों का, उन फैमिलीज़ का कि जो बैरून मुल्क दायार गैर में मुख्तलिफ़ हवालों से वहाँ पे मुकीम है और जिनके वो जो मुश्किलात का मुझे अंदाज़ा हुआ, तो मैंने फिर पिछले एक दो वीलॉग पहले मैंने एक वीलॉग उनके जो पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जो मसाइल हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से और पीटीए के टैक्सेस के हवाले से, उस लिहाज से मैंने एक वीलॉग किया। बड़े मेरे दोस्तों के, कुछ ऐसे लोगों के कि जिनके साथ मेरी वाकफियत नहीं थी, उन्होंने भी मुझे सोशल मीडिया पे और बाकायदा कॉल्स करके उन्होंने मुझे शुक्रिया मेरा अदा किया। मैं उनका इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैंने उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्हीं की ज़बानी मुझे कुछ और उनके ऐसे प्रॉब्लम्स का इदराक हुआ और मैंने खुद भी जब उसकी छानबीन की तो मुझे ये बात पता चली कि वो हमारे दोस्त भाई जो दायारे गार में रहते हैं, उनकी गैर में रहते हैं, वहाँ पे उनकी पीटीए के हवाले से टैक्सेस वाला तो जो मामला है वो भी एक वाकई उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इससे हट के उनके लिए जो मसाइल हैं और जिनको वो फेस कर रहे हैं, उन मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस और उनके मुख्तलिफ असलहा लाइसेंसेस के हवाले से है। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसी फैमिलीज, ऐसे दोस्त और ऐसे हमारे पाकिस्तान के वो लोग के दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में वहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो बाज़ औक़ात साल, 2 साल, 3 साल के बाद, कई लोग 4 साल के बाद पाकिस्तान आते हैं। आजकल एयर टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वहाँ पे बैरून मुल्क उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल मामलात हैं। कोरोना के बाद वैसे पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा उससे अपसेट हुई, डिस्टर्ब हुई, तो उनका ये जो मसला है, ये मसला उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कि अगर कोई भाई 1 साल से ज़्यादा अरसा अगर उसका बाहर गुजर जाता है और अगर जब वो पाकिस्तान आता है और वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए जब वो देखता है तो उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, असला लाइसेंस वो देखता है तो वो एक्सपायर हुआ होता है। और जब वो कंसर्न पोस्ट ऑफिस में या जहां से रिन्यूअल होती है लाइसेंसेस की, वहां पे जब जाता है तो वहां पे जाके उनको जिस एगनी ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके साथ साथ जो एक बर्डन का फेस करना पड़ता है कि जहां पे 500 या 1000 रुपये अगर उसकी एनुअल फीस है उसकी रिन्यूअल की, तो वहां पे उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर तो इतने हजार जो है वो जुर्माना पड़ रहा है। जिस तरह एक मेरे दोस्त से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 2-3 साल पाकिस्तान जा नहीं सका, जब मैं गया, मैं अपना लाइसेंस लेके गया तो मुझे पता चला कि शायद उनका जो फाइन है वो कोई 40 या 45 हजार रुपये तक उन्होंने डिमांड उनसे किया। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू भी है उन लोगों के लिए, और अदरवाइज भी वो लोग जो मुल्क के लिए वहां पे बैठ के खिदमत कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए दयारे गार में मेहनत कर रहे हैं, ज़रे मुबादला कमा के यहाँ पे भेज रहे हैं, तो वो लोग इस किस्म के मसाइल से अगर दो चार होंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है, हमारे सिस्टम की नाकामी है और हमारे मुल्क के अंदर जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए हैं उनकी नाकामी है। तो मैं आज के अपने इस वीक लॉग के हवाले से मैं उन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ और मैं इसमें अपनी एक राय देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड जो CNIC कार्ड है उनके लिए हर मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी एम्बेसीज की वहाँ पे वो सहूलत उन्होंने प्रोवाइड की गई, जिस दौर में भी हुई, जैसे भी हुआ, लेकिन ये है कि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और लोग उसको सराहते हैं कि वहां पे उनका अगर पासपोर्ट रिन्यू है तो हो जाता है, उनके बच्चे की बर्थ की एंट्री का अगर मामला है तो वो वहां पे उनको फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, उनका CNC का अगर मामला है तो वो फैसिलिटी उनको वहां पे अवेल हो जाती है। लेकिन ये मामला पास ड्राइविंग लाइसेंस और वेपन लाइसेंस के मुतालिक, और एक मामला और भी इसके साथ में शामिल करूं प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के मुतालिक, तो क्योंकि ये सारा सिस्टम अब ऑनलाइन हो चुका है, तो वहां पे पहली बात तो यह है कि हर मुल्क के अंदर जहां पे वो लोग रह रहे हैं बिला तफरीक वहां पे उनको साथ साथ ऑनलाइन इस किस्म की फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस भी ऑनलाइन अदा कर ले, वो अपने लाइसेंस खा वो वेपन का हो, खा वो उनका लाइसेंस ड्राइविंग का हो, तो वहां पे उनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूं कि वहां पे उनको लाइसेंस के इजरा की भी फैसिलिटी होनी चाहिए।
جب ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، جب ساری دنیا میں ایک انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کا سوشل سسٹم جو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب کر دیا گیا، تو وہاں پہ ایسی فیسلٹیز کیوں نہیں ان کو پرووائڈ کی جا رہی؟ تو میری اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے، متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور میں ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے پارلیمنٹیرینز، خواہ وہ ہمارے لوکل ایم ایل ایز ایم پی اے ہوں، خواہ وہ کوئی بھی اور ایم ایل اے ایم پی اے یا کوئی سینیٹر یا کوئی اور ایسا بندہ کہ جو کسی بھی فلور کے اوپر وہاں پہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، تو ان کو یہ فریضہ ضرور سر انجام دینا چاہیے۔ یہ یقیناً کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ میں آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ لوگوں کی آواز بن کے اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا، اور میری ایک جو آل پاکستان پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جس کا میں چیئرمین ہوں، انشاءاللہ اس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ میری یہ آواز جہاں تک ہو سکے آپ پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔